हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। तो जो भी कोई वेस्ट बंगाल सेट के स्टूडेंट्स हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जो यूजी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वेस्ट बंगाल सेट की भी एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की भी। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अभी तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे आप डब्ल्यू सेट की तैयारी कर सकते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन होने वाला है दिसंबर के अंदर। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो दिसंबर साइकिल है वो भी आपको दिसंबर के अंदर ही देखने को मिलेगी। प्रोबेबली जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो जाएगा, और सेकंड वीक में आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल सेट के एग्जामिनेशन। तो दोनों एग्जामिनेशन आपके पास है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन निकालिए। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाता है, तो आपका वेल एंड गुड है कि आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड पीएचडी के लिए। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो एटलीस्ट आपके पास एक सेकंड ऑप्शन रहेगा वेस्ट बंगाल सेट का। तो कैसे आप इन दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि सेट एग्जामिनेशन का पैटर्न, यूजी नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या सेम है। तो आपको देखने को मिलेगा 100% सेम, एक वर्ड से वर्ड इधर नहीं हुआ है, 100% सेम एग्जामिनेशन पैटर्न है। वहां पे भी आपको पेपर 1 के अंदर वही 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेम गोज विद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। वहां भी पेपर 1 जो है 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम गोज विद पेपर 2। पेपर 2 भी आपको 100 क्वेश्चन आपको डब्ल्यूबी सेट में देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट के अंदर देखने को मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो सबसे पहले पैटर्न को लेकर आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी, कोई पैटर्न के अंदर चेंज नहीं है। फिर आते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस यूजीसी नेट का और डब्ल्यूबी सेट का बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक चीज भी यहां पे नहीं आती है पेपर 1 के अंदर एंड पेपर 2 के अंदर भी। इनफैक्ट डब्ल्यूबी सेट खुद बोल देता है कि आपको यूजीसी नेट का सिलेबस रेफर कर देना चाहिए। अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि वेस्ट बंगाल सेट का सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आइए, यहां पे गूगल पे टाइप कीजिए वेस्ट बंगाल सेट। सबसे पहली जो चीज आपको दिख रही है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिख जाएगा जनरल का एरा, यानी कि पेपर 1 का। ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया। पेपर 1 का सिलेबस यहां पे आप देख सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स हो गई, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डीआई हो गया, आईसीटी हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। ये हो गया आपका पेपर 1 का। सेकंड चीज जो आप अपना पेपर 2 का देख सकते हैं, जैसे सपोज हिस्ट्री का देखना है आपको, हिस्ट्री का यहां पे डाउनलोड कीजिए। जैसे आप हिस्ट्री का डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस आ गया, और ये एग्जैक्ट डिट्टो सेम है यूजीसी नेट के, एक वर्ड से इधर भी नहीं कर रखा है। बस यहां पे वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन लिख दिया है, अदरवाइज बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस आपको यहां पे देखने को नहीं मिलता है पेपर, यहां पे पेपर 2 के अंदर भी। तो ये भी 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, ये भी 10 यूनिट्स हिस्टोग्राफी, इससे पहले मॉडर्न इंडिया, फिर उससे पहले मिडिवल इंडिया एंड उससे पहले एंशिएंट इंडिया। तो तीन 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 यूनिट करके इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, 3 यूनिट एंशिएंट इंडिया की, 3 यूनिट मिडिवल इंडिया की, 3 यूनिट मॉडर्न इंडिया की, लास्ट में यूनिट आपको हिस्टोग्राफी देखने को मिलेगी। तो यानी कि सिलेबस भी सेम है और ये सब सब्जेक्ट के साथ है, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के साथ है, सब किसी सब्जेक्ट के साथ है। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर 1 पेपर 2 को साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। एक पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, एक पेपर के ऊपर कम ध्यान दोगे तो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। डेली आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों को बैलेंस करते हुए पढ़ रहे हो। भले पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन हो, पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, आपको दोनों के ऊपर इक्वली ध्यान देना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप यूजीसी नेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यूजीसी नेट वाली तैयारी करते हो, तो वेस्ट बंगाल सेट की तैयारी आपको बहुत आसान लगेगी। आप वेस्ट बंगाल सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ नेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हुए चलिए। पेपर 2 के लिए बिल्कुल डीप आपको पढ़ना जरूरी होता है। आपका ऐसा नहीं होता कि ऊपर से आपने पढ़ लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, गाइड बुक से पढ़ लिया और आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पेपर 2 में डीप जाइए। पेपर 1 तो आपके लिए बिल्कुल नया है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, डीप भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पेपर 2 जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के अंदर, मास्टर्स के अंदर, उसके अंदर आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे डेवलप करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ये चीज आपको करनी है। अगले अगस्त से लेके, अगस्त आपका मिड चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखिए। ठीक है, रोज पढ़िए, रोज मेहनत कीजिए पेपर 1 पेपर 2 के साथ।
एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेक भी लीजिए, डिसिप्लिन तरीके से चलिए 4-5 महीने के लिए। ये अप्रोच आपको रखना है, तभी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। फिर नए टॉपिक्स जो है पेपर 1 के अंदर, जैसे पेपर 1 है, पहली बार आप पढ़ रहे होते हो तो उसको अच्छे से पढ़िए। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में भी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको समझिए, क्लासेस को अटेंड कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये अप्रोच आपका पेपर 1 के अंदर भी होता है एंड पेपर 2 के अंदर भी होता है। दोनों पेपर के अंदर आपको इसी तरीके से मेहनत करते हुए चलना है, ठीक है। जहां पे आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो और उसी क्लास जो क्लास आपने की हुई है उसी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। सेम चीज आपको रिपीटेडली करनी है। एट द एंड रिवीजन भी आपको करना है, और आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए एंड में। ये नहीं कि आपने बस एक ही बार खत्म किया है, रिवीजन भी 3 से 4 बार कीजिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है। दिसंबर के एंड तक तो नहीं, खैर दिसंबर के शुरुआत तक आपका रिवीजन 3-4 बार हो जाना चाहिए, तब आप कहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो चुकी है। ये अप्रोच रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहिए जहां पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और वेस्ट बंगाल सेट की तैयारी एक साथ हो जाए, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है। यहां पे आप कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम जीएसपी बैच अभी यहां पे चला हुआ है। जीएसपी बैच के अंदर क्या होता है कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर लिया और आपने तैयारी की हमारे साथ, जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर आपका फिर भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। बस एक ही कंडीशन है कि आपको जो बताया जाए वो करना है, यानी क्लासेस रोज अटेंड करनी है, स्टडी नोट्स पढ़ना है, टेस्ट सीरीज करनी है। अगर आप ये चीज करने के लिए रेडी हो तो फटाफट से जीएसपी के अंदर एनरोल कर लीजिए। ये यूजीसी नेट के लिए भी काम आएगा और आपका डब्ल्यूबी सेट उसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास सब मिल जाएंगी। अगर आप जीएसपी के अंदर एनरोल नहीं करना चाहते, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर अगर आपको लग रहा है कि नहीं एनरोल करना चाहिए, तो आप जो हमारा नॉर्मल फाउंडेशन बैच है उसके अंदर एनरोल कर लीजिए। सेल आई हुई है, सेल का फायदा उठाइए। रक्षाबंधन सेल है, तो आज है आपके पास, कल है ये चीज, इसका फायदा उठाइए, एनरोल कर लीजिए फटाफट। मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको एनरोल करना है जीएसपी के अंदर। देखो, जीएसपी के अंदर कैसे एनरोल करना है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेस्ट बंगाल सेट की जो ये जो वीडियो इसको देख रहे हो, नीचे जाइए इस वीडियो के अंदर, यहां पे देखो जीएसपी फाउंडेशन लिखा हुआ है। जैसे जीएसपी फाउंडेशन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरी डिटेल निकल के आ जाएंगी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी निकल के आ जाएंगी। लेकिन आप उनको एक्सेस कब कर पाओगे, जब एक बार आप एनरोल कर लोगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, ये हो गया फाउंडेशन कोर्सेज, पीएचडी मेंटरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, सारी की सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो नीचे जाइए थोड़ा सा, जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्राइस की डिटेल आ जाएगी। आपके पास ईएमआई का भी ऑप्शन है एंड आपके पास कंप्लीट पेमेंट करने का भी ऑप्शन है। लेकिन इस प्राइस पे मत लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई कूपन में जाइए, यहां पे गेट जीएसपी को हटा दीजिए, अश्वनी लिख दीजिए, मेरा नाम ASHWANI, अश्वनी लिख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। दैट्स इट, 10,999 के अंदर आपको जीएसपी मिल जाएगा। तो यह है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। यह तो आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लीजिए, अगर नहीं हुआ तो पैसे आपके सारे रिफंड हो जाएंगे। अगर आपको जीएसपी नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल बैच चाहिए, ठीक है, तो आपको सुपर कोचिंग के अंदर ही जाना है। सुपर कोचिंग के अंदर जाइए, यहां पे यूजीसी नेट इंग्लिश हिंदी आपको दिख जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर है बैचेस। तो आपको एनरोल कर लेना इसके अंदर। इसमें यह आपका सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, यहां पे आपको क्या करना है, इस प्राइस में लेना है। तो यहां पे अगेन अप्लाई कूपन में जाइए, गेट यूजीसी हटा दीजिए, अश्विन लिख दीजिए, ASHWANI, अश्विन लिख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए एंड दैट्स 7499 के अंदर आपको टिल दिसंबर तक का मिल जाएगा। अगर आपको जून तक के लिए जाना है तो 10,000 तक के लिए आप एक साल तक का सब्सक्रिप्शन यहां पे ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाती है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, तो आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। बेटर है कि एक बार अच्छी प्रिपरेशन कर लो, अपना टाइम बचाओ, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो और पीएचडी के अंदर फटाफट से एनरोल करके असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा, घूमते रहोगे साइकिल के अंदर। तो बेटर आपको ये अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारी टीम से बात करनी है, टीम से बात करके एनरोल करना है, तो ये जीएसपी फाउंडेशन, देखिए जीएसपी फाउंडेशन बैच, ये गूगल फॉर्म है, इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी इसको भरने के बाद, ओके। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल आई होप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा जो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी सेशंस के अंदर। बाय बाय।